नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का सनसनीखेज आरोप, सीएम हेमंत सोरेन पर ये गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए हैं। 2013 में लगे रेप के आरोप का लोकसभा में उन्होंने जिक्र किया। निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में सीएम हेमंत पर रेप का आरोप लगाते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में एक साल में 4000 रेप की घटनाएं हुई हैं। राज्य के सीएम पर 2013 में दुष्कर्म का आरोप लगा था। ऐसे में एक आरोपी मुख्यमंत्री के रहते कैसे बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। सांसद निशिकांत दुबे ने इसी मामले का हवाला देते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आइए अब आपको निशिकांत दुबे का वो पूरा बयान सुनाते हैं। मंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा राज्य झारखंड है, पिछले एक साल में झारखंड में 4000 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। 4000 बलात्कार की घटना हुई है और बलात्कार के बाद महिलाओं की, लड़कियों की, छोटे बच्चियों की हत्या हुई है। उसी आधार पर आप देखिए धर्मांतरण, गढ़वा जिला, यहाँ बीडी राम साहब बैठे हुए हैं, गढ़वा जिला से लेकर संथालपना में पूरा धर्मांतरण है, नक्सलाइट की एक्टिविटी है और साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा जो है संथालपना से लेकर झारखंड है। और आज आप समझिए कि 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ किसी तरह गायब हो जाते हैं। ये सारा कारण ये है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद ही बलात्कार के आरोपी हैं 2013 में, और आज तक बलात्कार का जो है केस उनके सामने मुंबई हाई कोर्ट में वो लंबित है। मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि वहां एक्टिंग डीजीपी है, डीजीपी को उन्होंने चूंकि टेंडर पर रखा हुआ है, डीजीपी कोई काम करने में अक्षम है, एसपी और डीसी जो है पैसे देकर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और इसीलिए महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं। जब मुख्यमंत्री के ऊपर खुद ही बलात्कार का आरोप है तो महिलाएं और बच्चियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि राष्ट्रपति शासन के लिए वो काफी माकूल समय है और झारखंड में इमीडिएट राष्ट्रपति शासन लगाकर हमारे बहू बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए निशिकांत दुबे ने ट्वीट क्या किया। झारखंड राज्य में रोज महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर लगे 2013 के बलात्कार के आरोपी पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग आज लोकसभा में उठाया। यह ट्वीट किया गया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से, जिसमें उन्होंने झारखंड राज्य में रोज महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर लगे 2013 के बलात्कार के आरोप का जिक्र करते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत स्वागत। और इस गंभीर आरोप पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। सीधे तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर ये गंभीर आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से लगाए गए हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी गई। प्रतुल जी, अब तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? तो हमारी आवाज शायद प्रतुल शाहदेव जी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस गंभीर आरोप पर प्रतिक्रियाएं जरूर ली जाएंगी। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है बीजेपी सांसद की तरफ से, लोकसभा में यह मांग उठाई गई और इसके पीछे का जो आधार उनके तरफ से गंभीर आरोप के तौर पर आया वो ये कि 2013 के आरोप का जिक्र करते हुए, जिसमें निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर 2013 में गंभीर आरोप लगे और उस आरोप के आलोक में इस वक्त एक साल के डेटा का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक साल में 4000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें बच्चियों, महिलाओं और लड़कियों के साथ इस वक्त दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, हत्या की घटनाएं होती हैं और ऐसे में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।
और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया, जो गंभीर आरोप इस वक्त निशिकांत दुबे की तरफ से लगाए गए हैं खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर। देखिए, निशिकांत दुबे चरित्र खुद ही संदेहास्पद है, उन पर भी लगते रहे हैं। इन लोग की मुंह बंद हो जाती है जब कुलदीप सेंगर और चिन्मय आनंद आते हैं। चिन्मय आनंद और कुलदीप सेंगर की कारगुजारियां जब सामने आती है तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं। और एक पीड़ित लड़की का उस लड़की ने इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। इनके सांसद और विधायक करीब करीब 40 से 42 सांसद और विधायक आरोपित हो जाए। वो मनोज पांडे जी, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त ये प्रतिक्रियाएं बेहद जरूरी हैं, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप और इन आरोपों के साथ झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत स्वागत। और क्या इस वक्त ये आरोप जो निशिकांत दुबे की तरफ से लगाए गए हैं, उस आरोप को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर जेएमएम का ये कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। देखिए, अगर आप 2013 की बात करें तो मुंबई की इसी मॉडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर रेप के केस की एक पिटीशन डाली थी और सुनवाई होने से पहले उसे वापस ले लिया था, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के पद पे थे। और 2020 में हेमंत सोरेन जी जब फिर से मुख्यमंत्री बने तो फिर से उन्होंने एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया कि रेप का मामला दर्ज हो। देखिए, ये बेहद संगीन मामला है। देश के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमें याद नहीं जब किसी राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर रेप का मामला जैसा चल रहा हो या उसको दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही हो। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री होते हैं, वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री नहीं है। और जब हमारे मुख्यमंत्री पे कोई ऐसा आरोप लगाएगा तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत उस जो आरोप लगा रही है, अगर उनके आरोप झूठे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में उनकी जो चुप्पी है वो बहुत संदेहों को जन्म देती है। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि भाई, अगर वो गलत आरोप लगा रही है, वो गलत ब्लैकमेल कर रही है, तो राज्य के मुख्यमंत्री को अगर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और चूंकि ये दो तीन राज्यों का जुड़ा मामला है तो हम लोगों ने इसकी मांग भी की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी है। बहरहाल कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 तारीख को है। लेकिन हम फिर से रिपीट करते हैं कि ये जो मामला है ये बड़े षड्यंत्र की ओर देखा जाए। आप जब वो मॉडल पिटीशन दाखिल करती हैं तो पूरा प्रवर अप ऑपरेशन चलता है। प्रतुल शाहदेव जी, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग की गई, सिर्फ यही एक ग्राउंड तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में जो स्थिति हो गई है आज लॉ एंड ऑर्डर के, जिस तरीके से नक्सलवाद की वापसी हुई है, जिस तरीके से इलीगल माइनिंग का रैकेट चल रहा है, इनकी विधायक सीता सोरेन जी जो मुख्यमंत्री की भाभी, महाराष्ट्र पुलिस जिस तरीके से पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, तो हम तो हमेशा मांग करते हैं कि किसी सेंट्रल एजेंसी से जांच कीजिए कि जब 2013 में उन्होंने केस की अर्जी डाली थी, फिर उसे वापस लेने की अर्जी डाली, उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन। लेकिन सवाल तो आपसे भी उठेंगे ना कि क्या विपक्ष के तौर पर आप का दायित्व सिर्फ इतना है कि आप राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भर कर दें? नहीं, देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पर कोई इतना संगीन आरोप लगाता है तो ये बिल्कुल पचने वाली बात नहीं है। इससे देश में बहुत खराब मैसेज जाता है। तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए अगर वो लड़की गलत है। और वो लड़की का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाती है कि उनसे उनको जान का खतरा है। भाई, जिनसे उनका परिचय भी नहीं, उनसे उनको जान का खतरा होने लगा। तो इस मामले की भी जांच करनी चाहिए कि किस आधार पर वो जान के खतरे की बात कर रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है।
हम तो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं विभाजी। हम तो कोई जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर की भूमिका में नहीं है कि हमने अभी ही फैसला सुना दिया कि मुख्यमंत्री जी इसमें दोषी हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी मुकदमा दाखिल नहीं करते हैं इस युवती के खिलाफ, उसको सलाखों के पीछे नहीं भिजवाते हैं, अगर ये आरोप गलत है तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। बड़े ऊहापोह की स्थिति है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने संगीन आरोप लगाने वाले लोग भी आज कैसे उनके ऊपर कोई काउंटर मुकदमा नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखें, एक ट्वीट के आधार पर जब निशिकांत दुबे जी ने एक ट्वीट किया था तो उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दाखिल किया। और हमारे साथ इस वक्त बाबूलाल मरांडी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबूलाल मरांडी जी आपका भी, और आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी इस गंभीर विषय पर, जो गंभीर आरोप इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं और साथ ही साथ मांग ये कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए झारखंड में। जियो टीवी है ना, तो देखो उसमें कैसा आ रहा नहीं आ रहा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबूलाल मरांडी जी। सर, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? हाँ, सुन रहे हैं। सर, मेरा सवाल यही कि जो आरोप इस वक्त बाबूलाल मरांडी जी, जब अब तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो मैं सीधे आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप इस पूरे आरोप को कैसे देखते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर निशिकांत दुबे की तरफ से एक गंभीर आरोप, जिसमें उन पर यह कहा गया कि 2013 में रेप का मामला और उस पर यह गंभीर आरोप, ऐसे में राष्ट्रपति शासन अब झारखंड में लग जाना चाहिए। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि वे 2013 में एक लड़की ने आरोप लगाया राज्य के, उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, और वो भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया। तो हमें आश्चर्य लगता है कि जब उनके ऊपर इतनी गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, बल्कि एक छोटा सा ट्वीट किया था उसी आरोप को लेकर के निशिकांत दुबे जी ने, तो उनके ऊपर तो 100 करोड़ की मानहानि का केस रांची की अदालत में उन्होंने ठोक दिया। लेकिन जिस लड़की ने 2013 में राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने उसके बारे में कुछ बोला तक कुछ भी नहीं कि मामला सच है या कि झूठ है, और कायदे से तो उस लड़की के ऊपर उनको मानहानि का केस करना चाहिए। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की जनता को कोई बताने के लिए तैयार नहीं, तो लगता है कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसलिए हमने तो पहले ही कहा कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब इतनी गंभीर आरोप लगे तो जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाते तब तक उनको पद से रिजाइन दे करके और पूरे मामले को खुद ही उनको जांच करानी चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल चुप लगाए हुए हैं, तो इससे तो लगता है कि मामला गंभीर है। और राज्य की जो हालत आज पैदा हुई है इस कोरोना काल में, एक साल में जिस ढंग से यहाँ खास करके महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ कई लोगों की हत्याएं हो गई है, तो ये कैसे लोगों पे विश्वास होगी। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री है, वो राज्य का सवाल है, तो एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इस पर तो खुद मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए। बाबूलाल जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि आरोप किसी के ऊपर लगा देने से वो दोषी साबित नहीं हो जाता है, और ऐसे कई आरोप कई लोगों पर लगे हुए हैं जिनका आप लोगों से भी संबंध या आपके साथ उन लोगों की घनिष्ठता रही है। क्या ऐसे में दोषी मान लिया जाए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने दोषी कहाँ कह रहा हूँ, हम तो अभी नहीं कहे दोषी। हमने कहा कि वे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है। एक लड़की ने 2013 में उनके ऊपर केस किया, और उसी केस को लेकर के जब एक सांसद निशिकांत दुबे जी ने जब ट्वीट किया तो रांची की अदालत में उनके ऊपर केस है, ट्विटर के ऊपर केस है, फेसबुक के ऊपर केस है। तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 2013 में जिन लड़की ने केस किया उनके ऊपर, तो उनके ऊपर ये मानहानि का क्यों नहीं केस कर रहे, उसके ऊपर उन्हें क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि दोषी है या क्या दोष है? हम कोई अदालत तो हम बैठे हुए नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई निर्दोष है। भाई निर्दोष है तो उनको सिर्फ जांच के लिए उनको सामने आना चाहिए, और नहीं तो फिर लड़की के ऊपर उनको केस करनी चाहिए थी। तब तो समझ में आता कि हाँ, वास्तव में मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनको जानबूझ करके लोग उनको फंसा रहे हैं या उनके ऊपर झूठे आरोप लोग लगा रहे हैं, लेकिन लड़की के ऊपर केस करने को हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
अगर किसी ने कोई ट्वीट कर दिया तो उनके ऊपर 100 करोड़ की मानहानि का उन्होंने केस ठोक दिया। ये क्या मतलब है, क्या दर्शाता है? इतना ही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई इसको जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी, बीजेपी विधायक दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए, अगर इतना गंभीर आरोप अगर किसी प्रदेश के मुखिया के ऊपर लगता है तो इन आरोपों को लेकर जांच जरूर होनी चाहिए और ये साफ हो जाना चाहिए कि क्या सच्चाई है। और ऐसे में ये मांग इस वक्त की गई है निशिकांत दुबे की तरफ से, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2013 के बलात्कार के आरोपी पर राज्य में जिस तरीके से तमाम चीजें इस वक्त हालात बने हुए हैं, 4000 से ज्यादा मामलों का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ये तमाम स्थितियां ये दर्शाती हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और झारखंड संपादक हमारे साथ संतोषी जुड़ चुके हैं। संतोषी, क्या ये माना जाए कि इस वक्त झारखंड की सियासत इस कदर गरमाई हुई है, इस कदर इस हालात को देखा और समझा जाए कि यहां पर अब राष्ट्रपति शासन तक की मांग की जा रही है, वो भी इन गंभीर आरोपों को सामने रखते हुए? जी हाँ, देखिए, अभी निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाए हैं और कल सदन में जो बात उन्होंने कही है झारखंड के बारे में, उसको लेकर वो आंकड़ों की बात की है और उन आंकड़ों के आधार पे वो आंकड़े वाकई झारखंड के ही हैं और उन आंकड़ों को अगर देखें तो स्थिति जरूर गंभीर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये आंकड़े बढ़े कैसे, ये आंकड़े इस तरीके से कैसे? क्या पुलिस इसको रोक सकती थी? नहीं, पुलिस इसको नहीं रोक पाती, क्योंकि ये सोसाइटी में उस तरीके का माहौल है जिसको कि हम और आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर ये आंकड़े बढ़े हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल साफ है कि पुलिस का जो इकबाल है वो यहां कमजोर हुआ है, इस वजह से ये आंकड़े हुए हैं। घटनाएं नहीं रोकी जा सकती, लेकिन आंकड़े, अगर पुलिस का इकबाल बुलंद रहता तो आंकड़े जरूर कम होते। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जरूर है। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि रांची, दुमका या फिर आप बात करें जिन भी जिलों की बात करें, गैंगरेप की घटनाएं, महिलाओं के साथ इस तरीके की जो घृणित अपराध, ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। और हमने देखा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी राजभवन जाकर राज्यपाल से इस बात के लिए मांग की थी, इस बात को लेकर मांग उन्होंने किया था कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। इसके बाद जो हमारे को राजभवन सूत्रों से हमारी जानकारी मिल रही है कि राजभवन ने भी अपनी एक रिपोर्ट भेजी है केंद्र को, जिसमें राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है उसको लेकर अपनी रिपोर्ट भेजी है। तो उन्हीं रिपोर्ट और जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाए हैं। और उससे भी एक गंभीर आरोप और ये लग जाता है जब खुद मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप एक रेप का आरोप जो लगे हैं 2000, हालांकि 2013 का मामला है, मामला सब जुडिस है, लेकिन क्योंकि एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में जिस तरह की महिला ने बात कही थी, संतोषी, क्या इस वक्त माने कि झारखंड की स्थिति अराजक है, जिसके मद्देनजर राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी जाती है, जिसमें नक्सलवाद को लेकर जिक्र किया गया है, धर्मांतरण को लेकर जिक्र किया गया है, बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिक्र किया गया, और ये तमाम जिक्र जो हैं वो आंकड़ों के जरिए साबित करने की कोशिश भी है? देखिए, अराजक की स्थिति कहना थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन हाँ, ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जमीन पर ऐसे हुए हैं जब भी ये आंकड़े कागजों में आए हैं। अगर धर्मांतरण की बात करें तो गढ़वा में भी हमने देखा रांची, झारखंड की राजधानी रांची के पास में ही मैकलुस्कीगंज की घटना थी, या फिर अगर आप देखें तो ये सिमडेगा और इन इलाकों में यहां पर धर्मांतरण हो रहे हैं। और इस वजह से जब धर्मांतरण हुए हैं, रिपोर्ट हो रही है, तभी ये आंकड़े कागजों पर आए हैं। वहीं दूसरी बात अगर करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई खराब है, क्योंकि हर जिले का जो कप्तान है, जिसे एसपी कहते हैं, ये सब के सब अभी ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मोटिव है कि गंभीर आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर, उस पूरे आरोप की पृष्ठभूमि हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये आरोप और इस आरोप के आधार पर आज ये मांग की गई है, जिस पर सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? देखिए, पृष्ठभूमि में भी कल हमने देखा था लोकसभा में जो सवाल उठाया था निशिकांत दुबे ने, जो स्थानीय यहाँ झारखंड में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनकर संसद सदस्य बने हैं। तो निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में उन्होंने आंकड़े गिनवाए कि राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं कितनी बड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण की भी बात की गई है। तो तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है, राज्य के प्रमुख के ऊपर अगर 2013 में कोई रेप की घटना
का आरोप लगा है उनके ऊपर, तो उन आरोपों को के आधार पे मांग की गई है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की लागू किया जाए, क्योंकि अगर जांच होगी तो जांच किस आधार पे होगी, क्योंकि राज्य के प्रमुख के ऊपर ही ये आरोप लगे हैं। तो ऐसे में जांच कैसे होगी? तो जांच तभी हो सकती है जब यहां पर जो जांच एजेंसी है वो फ्री फील करे, और इसके लिए ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये संभव नहीं है। तो ये बात उन्होंने कही है, लोकसभा में ये बात कही है, और क्योंकि ये मामला कई राज्यों से अब जुड़ रहा है, ये हमने देखा कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से भी एक जांच की बात कही गई थी, जांच का आदेश दिया गया था। दूसरी बात, एक एफआईआर कर्नाटका में है। तीसरी बात, घटना मुंबई महाराष्ट्र की है और राज्य झारखंड हो जाता है। तो ऐसे में जो जांच है वो कई राज्यों से होता हुआ हो रहा है, तो इसीलिए एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की जा रही है। चलिए, एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग, और इस मांग के साथ ये भी कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं और इन हालातों के पीछे आंकड़ों का जिक्र किया गया। निशिकांत दुबे की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन वापस होंगे, बने रहिए हमारे साथ।